अनेक जन्मों तक भगवान का साथ किसे मिलता है? ये अक्षरम अनिर्देशम, किंतु जो पतित न होने वाले, अनिर्वचनीय, सर्वत्रगम अचिंत्यम, सब जगह पहुँचने वाले, चिंतन न करने योग्य को, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, पर्वत शिखरस्थ अचल ध्रुव तारा को, च अव्यक्तम पर्युपास्ते, और निराकार को भली भांति याद करते हैं। ते इंद्रिय ग्रामम संयम्य, वे सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर, सर्वत्र संबुद्धया, सर्व में समदर्शी, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये अक्षरम अनिर्देशम, सर्वत्रगम अचिंत्यम, कूटस्थम अचलम ध्रुवम च अव्यक्तम पर्युपास्ते, ते इंद्रिय ग्रामम संयम्य, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वभूतहिते रताः, माम एव प्राप्नुवन्ति। भावार्थ, किंतु जो योगी अभोक्ता होने से, कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से, सब जगह पहुँचने वाले, सर्व साधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य को, पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी अर्थात एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। वे अनंग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्व स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, सुप्रीम सोल, परमपिता, वो कभी पतित तमो प्रधान नहीं बनता। वो भी पतित तमो प्रधान बनने लगे तो इस सृष्टि में आई हुई आत्माएं जो अपने को फंसा हुआ अनुभव करती है, बंधन में बंधी पड़ी है, पतित हुई पड़ी है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहे। इसलिए एक ही वह तुरीय आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो कभी पतित नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पतित? इसलिए नहीं बनती कि वो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी सुख अथवा दुख नहीं भोगती। अभोक्ता है, वो कोई कर्म नहीं करती, अकर्ता है। कर्म करती भी है तो करते हुए जैसे कि नहीं करती, मन उसके कंट्रोल में रहता है। आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती सदा काल के लिए। त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले, तो जो अति सूक्ष्म बुद्धि है, अति सूक्ष्म बीज है, आत्मा रूपी बीज, वो इस सृष्टि पर कोई आत्मा के ऊपर फिदा होकर के आता है। त्रिकालदर्शी है तो तीनों कालों में जो चक्र लगाने वाली आत्माएं है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी,
उसे हीरो पार्टधारी में ही प्रवेश करता है। सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य। गीता में लिखा है ना, है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुअणियान मनुस्मरेत। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है? इतनी छोटी है। अरे भाई, वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। किसके अलावा एक परमपिता परमात्मा अथवा जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में, उन दोनों आत्माओं के सिवाय उस अचिंत्य रूप का कोई चिंतन असली रूप का कर ही नहीं, इतनी छोटी। पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। प्रलय होती है क्या? प्रकष्ट रूप से लीन हो जाता है सब, कुछ नहीं बचता। क्या बचता है? बाल बचता है, चोटी बचती है। चोटी का मतलब ये है, चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा बचती है। चोटी का मतलब ये नहीं कि बालों की चोटी बच जाती है, नहीं। तो वो चोटी का पुरुषार्थ करने वाली मनुष्य आत्मा वो है आदम। पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। ये सारा संसार क्या हो गया? विकारों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जो बोला तुम बच्चे विकारों की दलदल में जब एड़ी से लेकर के जहां से चोटी शुरू होती है वहां तक डूब जाते हो, तो मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो चोटी का ब्राह्मण भी कोई होगा या नहीं होगा? वो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो चोटी का पुरुषार्थी है। अन्य जो पुरुषार्थी हैं उसके नीचे हैं। जो बोला, जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय वो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य पहला शूद्र। अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा। जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाते हैं, वो परमात्मा तो ज्योति बिंदु है। वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम, जिसे सृष्टि में दूसरे धर्म वाले कहते हैं एडम, आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो जब परमात्मा पार्ट के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाया गया। इसलिए उसको कहते हैं अलग। अलग माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलायमान है। 9 लाख सितारे। एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल रहता है, अखंड रहता है। इसलिए वही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है। वो है अलग। सदा अभोक्ता शिव ज्योति। तो ज्ञान सूर्य शिव है जो सदा भोगता है। कभी भोग वादी आत्मा है ही नहीं, भोग भोगती नहीं। न दुख का भोग भोगती है, न
सुख का भोग भोगती है। उसको अपनी देह ही नहीं है जो सुख दुख का भोग भोगे। इसलिए वो ही ज्ञान सूर्य है जो सदा निर्लिप्त रहता है। जैसे जड़ सूर्य है? क्या पृथ्वी से, समंदर से, पहाड़ों से, नदियों से आके चिपक जाता है? कि निर्लिप्त रहता है? निर्लिप्त रहता है। वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना है। मुख्य याद की यात्रा है और इसी में मेहनत। इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है। मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ऐसे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो। अंदर की याद चाहिए। आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। कि आवाज बंद होती है, कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जो जीव चलती रहती है। तो ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्रिय की कोई भी हरकत न हो। ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज दिलवाड़ा बाप तक पहुंचेगी। अनंग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखते। ऐसों के साथ तुम्हारा संग रहना चाहिए। कैसों के साथ? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है। तुम कर्म योगी हो ना। कछुओं का मिसाल भी बाबा ने तुमको समझाया है। कैसे अपने अंग समेट करके रहते हैं। ऐसे तो सन्यासी भी है कछुए का मिसाल देते हैं, परंतु उन्होंने तो सिर्फ कापी मात्र किया है। वास्तव में ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। असल में तो तुम जिनकी औलाद जैन हो, जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। तुम जब चाहो तब इंद्रियों को समेट सकते हो। कैसा भी माया का वार हो, चाहो तो इंद्रियों से काम लो और न चाहो तो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुए का मिसाल कैसा भी वातावरण हो, वो चाहे तो अपने अंगों को समेट सकता है। तुमको भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, संग का रंग लगाना चाहे, तुम चाहो तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी। यहाँ ब्राह्मणों में जो अलौकिक दुनिया के ब्राह्मण हैं,
उनमें भी जो खारलों की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनको रोने की दरकार है ही नहीं। रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हर्षमुख रहने वाले बच्चों को पसंद करते हैं। ऐसे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे आप हो विश्व में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दुनिया की कैसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, विनाश का भयंकर तांडव नृत्य हो जाए, प्रकृति माता का बहुत भयंकर रूप सामने आ जाए, पृथ्वी डोलने लगे, भूकंप बड़े बड़े आने लगे, मकान गिरने लगे, छत टूट करके ऊपर गिरे आके, तो भी आप घबराने वाले, रोने वाले नहीं हो। सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे रहना। हमको तो पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला है सुखदाता बाप। उसका टाइटल है सुखदाता। क्या? सुखदाता। आंख से देखेगा तो भी सुख होगा। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म करेगा तो भी सुख होगा। ज्ञान इंद्रिय से जो भी काम करेगा वो भी सुख होगा। रिजल्ट में दुख नहीं हो सकता। उसका नाम ही है शिव। क्या? हर हालत में वो कल्याणकारी है, किसी भी तरीके से अकल्याण करता ही नहीं है। तो सुखदाता बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सुखदायी होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे भाव क्या है? क्या? जो भाव है वो प्रधान है। कोई भी कर्म के पीछे भाव क्या है? गाय जा रही है, कसाई पीछे से पीछा कर रहा है, हमने झूठ बोल दिया। क्या? इधर नहीं जा रही है, वो तो उधर चली गई। तो बोला तो हमने झूठ, भले झूठ बोला, लेकिन भाव क्या है? गाय की सुरक्षा हो जाए तो कसाई तो उसे काट देगा। जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो बताया हाँ, जो और भी सहयोगी है ना, वो सहयोगी भुजाएं जो मददगार बनती हैं सच्चाई से, कब से लेकर कब तक? एक जन्म या 2-4 जन्म या सिर्फ 21 जन्म? कितने जन्म सहयोगी बनती है? अरे 21 जन्म सहयोगी बनती है, बाकी तलाक दे देती है, धोखा दे देती है। ऐसे नहीं, वो जो भुजाएं हैं ना, वो 83 जन्म में भी पूरा सहयोग देती है। क्या? एक के अलावा और कोई के सहयोगी नहीं बनते। जो गाते हैं ना, क्या एक लिंग महाराज मानते हैं कि नहीं? हाँ, एक लिंग को मानने वाले जो होते हैं वो एक लिंग को ही मानेंगे या अनेकों को पकड़ेंगे? है एक को ही, उनके अंदर संस्कार भरे हुए। तो वो तो शूटिंग पीरियड में भी जब से ज्ञान में निकलते हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा करके भी किसके बन करके रहते हैं? एक के ही बन करके रहते हैं। वो अपनी जेब का फूटी कौड़ी भी किसको नहीं देंगे? उनको नहीं देंगे। किनको? देह के संबंधियों को, या देह के संपर्क में जो आने वाले कितने भी हों, प्यारे के प्यारे, उनको नहीं देंगे। तो वो तो एक के बन करके रहते हैं ना। उनकी ये खास पहचान है कि जब से ज्ञान में आवेंगे तब से लेकर, जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के वो एक बाप के ही बन करके रहेंगे।
हाँ, बाकी नंबरवार तो होंगे ना, नहीं होंगे? नंबरवार तो जरूर होंगे।